हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बेसिक सीखने वाले हैं किस प्रकार से हम फॉर्मूलों को प्राप्त करते हैं, फिर उनका किस प्रकार हम यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारा जो चैप्टर है वह है चैप्टर हमारा आज का है 10। चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक, सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित में आज हम सदिश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे। तो हमारे पास एक सदिश समीकरण होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सदिश समीकरण। यहां से शुरुआत होती है इसकी सदिश समीकरण। एक सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या होता है अभी हम समझने वाले हैं। यदि इसका हम परिमाण निकालें, क्या निकालें? परिमाण। तो परिमाण निकालेंगे तो इसमें हम लगाएंगे मॉड। आर वेक्टर बराबर हो जाएगा आर अंडर रूट, ये हो जाएगा आई के गुणांक का स्क्वायर, वाई के गुणांक का स्क्वायर और जेड के गुणांक का स्क्वायर। ये हमारा एक क्या है? सदिश समीकरण है। आर का मान होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% पूछा जाता है। अब हम देखते हैं यह किस प्रकार से आंसर आता है, कहां से इसे निकाला गया है। तो सबसे पहले हम एक चतुर्थांश बनाएंगे। तो 3D में बनाना है इसे। ठीक, एक्स वाई जेड त्रिविमीय रूप में बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे आप देखते हैं, देखते रहना किस प्रकार से मैं बना रहा हूं। ठीक, तो इस समय ये हमारा हो जाएगा जेड अक्ष, जेड अक्ष। ये हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा हमारा वाई अक्ष, वाई अक्ष। इसको आप और सीधा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बिंदु मान लिया पी, इसको हमने इससे मिला दिया। एक रेखा है जे हमारी आर दूरी पर, ये हमारा होता है मूल बिंदु 0 0 0। इसके निर्देशांक इसे हम दर्शाते हैं ओ से। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया पी और इसके निर्देशांक मान लिए एक्स वाई जेड। ये बिंदु पी तीनों अक्षों पर कैसा है? लंबवत है। इससे यहाँ पर लंब डाल देंगे, ये बिंदु दे दिया। ठीक, इस पर हम यहाँ पर लंब डाल देंगे, इसे नाम दे देंगे और इसका लंब डालेंगे हम इस पर, यहाँ इसको नाम दे देंगे। इसे हम नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी और इसे नाम दे दिया सी। ठीक, आगे से हमने नाम दे दिया डी, ये हो गया हमारा ई और ये हो गया हमारा एफ। ठीक, तो इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है दिक् अनुपात, दिक् अनुपात और दिक् कोज्यान। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या होते हैं? तो दिक् अनुपात होते हैं एक्स वाई और जेड। दिक् अनुपात क्या होंगे? एक्स वाई जेड, यानी आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक। दिक् अनुपात को हम ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ए होता है हमारा आई का गुणांक मतलब एक्स, फिर बी होता है हमारा वाई का गुणांक मतलब जे का गुणांक वाई और सी होता है के का गुणांक जेड। ये हमारे कहलाते हैं दिक् अनुपात। फिर हम निकालते हैं दिक् कोज्यान। क्या निकालते हैं? दिक् कोज्यान, दिक् कोसाइन बोलते हैं, दिक् कोसाइन या कोज्यान। मतलब जे वाली रेखा, जे रेखा कीजिए हमने ओपी, जे इन अक्षों से कितने कितने कोण पर झुकी है वो। तो यहाँ पर हम इसको मानते हैं एक्स अक्ष के साथ जे रेखा अल्फा कोण बना रही है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण और जेड अक्ष के साथ क्या बना रही है? गामा कोण बना रही है। क्या बना रही है? गामा कोण बना रही है। ठीक, तो यहाँ से हमारा दिक् को जब हम एल एम एन से दर्शाते हैं, तो एल होता है हमारा कॉस अल्फा, एम होता है हमारा कॉस
बीटा और n होता है हमारा कॉस गामा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कि आप नोट करके लिख लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर नहीं होता है 1। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, फिर सेकंड आइडेंटिटी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1। एग्जाम में यही पूछा गया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, सत्य या असत्य। तो असत्य हो जाएगा क्योंकि इसके इक्वल में कितना होता है 1 होता है। अब यदि यहाँ पर हम एल का मान रख दें cos अल्फा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस m का मान रख दें cos बीटा, तो cos स्क्वायर बीटा प्लस n का मान रख दें cos गामा, तो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू भी क्या हो जाता है 1। यहाँ से हमारी ये आइडेंटिटी निकल के आती है। अब इसी से हम और आइडेंटिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम इसी को साइन के रूप में कन्वर्ट करें तो साइन स्क्वायर के रूप में कैसे बनेगा, तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो हमें किसका मान निकालना है, कॉस का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1। अब इनको हम ऐड कर लेंगे 1 2 3, तो 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1 हो जाएगा। अब इन माइनस वालों को हम उस साइड ले जाएंगे, किसको हो जाएंगे प्लस के, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब ये 1 इस साइड आएगा तो 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो एक हमारी आइडेंटिटी ये निकल के आ चुकी है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं हमारा एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इस फॉर्मूले से भी हम निकाल के बताते हैं आपको कैसे निकालते हैं। तो देखना यहाँ पर देखिए, ये बिंदु P से यहाँ पर लंब डाल, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पर यह 90 डिग्री, और यहाँ पर यहाँ है 90 डिग्री। तो यदि हम इस त्रिभुज में PAO में क्या लगा दें cos थीटा, तो क्या होता है cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार जो कि हमारा x अक्ष है, यहाँ पर ये हो जाएगा आधार हमारा y अक्ष, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा z अक्ष, और कर्ण हो जाएगा हमारा OP। तीनों के लिए कर्ण का काम करेगा OP। तो पहले हम निकालेंगे cos अल्फा का मान, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, मतलब x बटे r। फिर हम निकालेंगे cos बीटा, क्या हो जाएगा y बटे r। फिर हम निकालेंगे cos गामा, क्या हो जाएगा z बटे r। अब यहाँ से हम x y z के मान निकालें तो क्या हो जाएगा x y z के मान, तो इस r का हम यहाँ इंटू कर देंगे तो हो जाएगा r cos अल्फा इक्वल टू में x। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा cos r cos बीटा इक्वल टू में y, और यहाँ से हो जाएगा हमारा r cos गामा इक्वल टू में z। ठीक, अब मैं यहाँ पर समझा देता हूँ पर क्या हो जाएगा। अब यदि हम देखना ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया था cos अल्फा क्या होता है हमारा, cos अल्फा होता है हमारा l, जो लिखा है, फिर cos बीटा m, cos गामा n। तो यहाँ पर यदि हम r इसको cos अल्फा को l लिख दें तो हो जाएगा l इक्वल टू में x। ठीक, तो एक हमारा विकल्प दिया गया, यही हमारा क्या होता है a, तो a बराबर l इंटू r। ठीक, और यहाँ पर रखेंगे मान तो क्या हो जाएगा r इंटू m बराबर y, एक विकल्प यहाँ से निकल जाएगा, और एक r बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे प्रमाण, ये वाला मान उठा के देखो ये क्या हो जाएगा n, r इंटू n बराबर z। अब हमारे 3 इक्वेशन आ गए, यदि इनको हम वर्ग करके जोड़ दें, वर्ग करके क्या कर दें इन इक्वेशनों को ऐड कर दें, तो क्या बनेगा हमारा नया इक्वेशन, इनको ऐड करेंगे देखो इसका वर्ग करेंगे, इसका और इसका सबका वर्ग करेंगे तो सब में r कॉमन है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर
जो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अभी यार मैंने आपके लिए बताया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका मान कितना है 1। तो यहाँ पर हम इसका मान 1 पुट कर देंगे, जो हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आर का मान निकल के जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि मैंने आपके लिए सबसे पहले बताया था। देख सकते हैं यहाँ पर आर का मान ए है, यहाँ पर इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यही कहलाता है परिमाण। क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। ठीक, ये हमारे कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे। अब इसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट और समझते हैं। यदि इस आर का मान हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखो, एक बिंदु हमारा O है और एक बिंदु हमारा क्या है P है, तो इसके बीच की दूरी है R। इसके निर्देशांक 0 0 0 और इसके निर्देशांक x y z। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो में लास्ट वीडियो तो उसमें बताया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? लास्ट माइनस अंतिम का वर्ग करते हैं करणी में। तो x माइनस 0 एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 वाई स्क्वायर, z माइनस 0 जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा यहाँ से भी आर का मान इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो याद कर लेना, आर का मान होता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और लास्ट ईयर एग्जाम में आया भी था। और ये तो हमारे हुए कुछ दिक्कत और देख अनुपात। देखो एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा, यदि मान लो यहाँ पर लिखा है समीकरण है आर वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, तो बोलेंगे कि दिक् अनुपात बताइए। तो यहाँ पर दिक् अनुपात a बराबर 2i का गुणा, b बराबर 3 और c बराबर कितना हो जाएगा 1। ये होते हैं हमारे दिक् अनुपात। अब यदि हमें दिक् कोज्याय निकालना है, दिक् कोज्याय दिक् अनुपात से ही निकलेंगी। तो दिक् कोज्याय कैसे निकालते हैं? तो दिक् कोज्याय निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो दिक् कोज्याय हम यहाँ बता देते हैं आपके लिए कैसे निकालते हैं दिक् कोज्याय। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो L बराबर होता है a बटे अंडर रूट, या x बटे लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर m बराबर क्या हो जाएगा? b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और n बराबर c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये इस प्रकार से हम दिक् कोज्याय निकालते हैं। ठीक, अब यदि हम इसकी दिक् कोज्याय निकालें, तो L बराबर 2 बटे अंडर रूट, इन तीनों का वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, 9 और 1 10 और 1 4 14। तो ये हो जाएगा L का मान। M का मान निकालना चाहे तो 3 बटे करनी 14, क्योंकि नीचे सेम रहता है, बिल्कुल एक सा रहता है। ठीक, और N का मान निकालें तो 1 बटे करनी 14। ये हमारी क्या है? दिक् कोज्याय है और ये हमारे क्या है? दिक् अनुपात है। तो 10 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि दिक् कोज्याय और दिक् अनुपात। फिर उसके आधार पर हम क्या करते हैं? दो रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। कोण निकालने का फॉर्मूला मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी साथ में समझते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल विस्तार पूर्वक पूरा चैप्टर बताने वाला हूँ। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे कॉम्पिटिशन में भी चैप्टर काम में आता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।